क्या आपको भी विच और दैट का इस्तेमाल करते हुए कंफ्यूजन का सामना करना पड़ता है? क्या आप भी असेंशियल और नॉन असेंशियल क्लॉजेज जैसे भारी भरकम अल्फाज सुनकर कंफ्यूज हो जाते हैं और सोचते हैं कि शायद विच और दैट का इस्तेमाल मुश्किल है? तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के बाद विच और दैट जो कि दिखने में एक जैसे हैं, आप इनके इस्तेमाल में गलती नहीं करेंगे। तो टाइम ज़ाया किए बगैर आज की डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जान लें कि दैट और विच रिलेटिव प्रोनाउंस है। मैं एग्जांपल के थ्रू रिलेटिव प्रोनाउन एक्सप्लेन करता हूँ। माय ब्रदर्स लैपटॉप विच इज ब्रांड न्यू इज नॉट वर्किंग प्रॉपर्ली। यहाँ पे विच एक रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव प्रोनाउन अपने से पहले आने वाले नाउन या प्रोनाउन को रिलेट करते हैं और आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे विच से पहले वर्ड लैपटॉप है जो कि एक नाउन है और विच लैपटॉप को रिलेट करते हुए आगे उसके बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहे हैं। ओके, वैसे तो दैट और विच के कई और भी इस्तेमाल हैं, मगर इस वीडियो में हम लोग दैट और विच को रिलेटिव क्लॉजेज में एडजेक्टिव क्लॉजेज को इंट्रोड्यूस करवाने के तौर पे सीखेंगे। आप रिलेटिव क्लॉजेज या एडजेक्टिव क्लॉजेज से परेशान नहीं हो, मैं इन टर्म्स को आपको एक्सप्लेन कर दूं। आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं दैट के यूज पे। दैट इज यूज ओनली विद एसेंशियल क्लॉजेज। एसेंशियल क्लॉजेज डिफाइनिंग क्लॉजेज भी कहलाती है। एग्जांपल, द मोबाइल दैट आई परचेज लास्ट वीक हैज अमेजिंग फीचर्स। इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉजेज हैं। द मोबाइल हैज अमेजिंग फीचर्स एक क्लॉज, दैट आई परचेज लास्ट वीक एक और क्लॉज है। अंडरलाइन की गई क्लॉज एक रिलेटिव क्लॉज है। याद रखें, रिलेटिव क्लॉज दूसरी क्लॉज के साथ रिलेट करती है और इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं कि जो अंडरलाइन क्लॉज है जिसको मैंने रिलेटिव क्लॉज कहा है वो दूसरी क्लॉज के साथ रिलेट कर रही है। द मोबाइल दैट आई परचेज लास्ट वीक हैज अमेजिंग फीचर्स। याद रखें कि इस सेंटेंस में से हम लोग एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज को रिमूव नहीं कर सकते। एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज क्या है, नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग देखते हैं। एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कंटेन्स द एसेंशियल इंफॉर्मेशन अबाउट द preceding noun. Example, my brother's laptop that he bought yesterday is missing. अब यहाँ पे आप दोनों चीजों को समझ लें कि क्लॉज क्या है, रिलेटिव क्लॉज और एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज। ओके, सबसे पहले बात कर लेते हैं क्लॉज की। याद रखें, क्लॉज में सब्जेक्ट और वर्ब मौजूद होता है और ये सिंपल सेंटेंस के तौर पे बिहेव करता है। अब बात कर लेते हैं हम लोग रिलेटिव क्लॉज की। जैसे कि मैंने पहले अर्ज की कि रिलेटिव क्लॉज दूसरी क्लॉज के साथ रिलेट कर रही होती है। इस सेंटेंस में हमारे पास दो क्लॉजेज हैं, my brother's laptop is missing और अंडरलाइन क्लॉज that he bought yesterday। जो अंडरलाइन क्लॉज है वो रिलेटिव क्लॉज है। अब ये एसेंशियल क्यों है? क्योंकि ये सेंटेंस के बारे में हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और सेंटेंस के मीनिंग को कंप्लीट कर रही है। सपोज करें कि मेरे भाई के पास एक से ज्यादा लैपटॉप, तो हम लोग किस लैपटॉप की बात कर रहे हैं? वो लैपटॉप जो उसने कल खरीदा था वो नहीं मिल रहा, तो ये इंफॉर्मेशन एसेंशियल है, इसीलिए हम लोग इस क्लॉज को एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज बोल रहे हैं। ओके, आगे बढ़ते हैं। यूज विच विद नॉन एसेंशियल क्लॉजेज ओनली। विच का इस्तेमाल हम लोग नॉन एसेंशियल क्लॉजेज के साथ करते हैं। अब आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि हम लोग इससे पहले रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव क्लॉज, एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज को सीख चुके हैं। एग्जांपल, माय बाइक व्हिच हैज अ ब्रोकन सीट इज इन द गैराज। अब यहाँ पे अंडरलाइन एक रिलेटिव क्लॉज है और इसको नॉन एसेंशियल इसलिए बोला गया है क्योंकि ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर रही है और अगर इस पार्ट को हम लोग रिमूव भी कर देंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट सेंस प्रोवाइड करेगा। माय बाइक इज इन द गैराज। अब मजीद डिटेल के साथ हम लोग नॉन एसेंशियल क्लॉजेस को डिस्कस कर लेते हैं। याद रखें, नॉन एसेंशियल क्लॉजेस आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। एग्जांपल, माय सिस्टर्स बुक व्हिच हैज अ रेड कवर इज वेरी इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पे जो रिलेटिव क्लॉज है वो हमें एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कर अपने से पहले आने वाले नाउन के बारे, और अगर हम इसे रिमूव भी कर देंगे तो भी हमारा सेंटेंस कंप्लीट भी रहेगा और अपनी सेंस कंप्लीट कन्वे करने की एबिलिटी भी रखेगा। एक पॉइंट जो आपको याद रखना है, नॉन एसेंशियल क्लॉजेस व्हिच, हु, हुज और हुम से स्टार्ट हो सकती हैं लेकिन दैट से स्टार्ट नहीं हो सकती क्योंकि दैट से स्टार्ट होने वाले क्लॉज एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज कहलाती है। अब दो पॉइंट्स जो आपको याद रखना है, दैट का इस्तेमाल हम लोग डिफाइनिंग रिलेटिव क्लॉजेस के लिए करेंगे या एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस के लिए करेंगे और इसीलिए हम लोग कॉमा का इस्तेमाल नहीं करेंगे। एग्जांपल, द शर्ट दैट आई बॉट लास्ट वीक इज वेरी एक्सपेंसिव। जबकि विच का इस्तेमाल नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस में किया जाता है और क्योंकि नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉज एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती है इसीलिए हम लोग उसे कॉमा से सेपरेट करें। एग्जांपल, आई हैव कंप्लीटेड द बुक व्हिच हैज 500 पेजेस। तो आपने सीखा कि दैट का इस्तेमाल एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस में किया जाएगा जबकि विच का इस्तेमाल नॉन एसेंशियल रिलेटिव क्लॉजेस में किया जाएगा। दैट का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कॉमा का यूज नहीं करेंगे जबकि विच का इस्तेमाल करते हुए हम लोग कॉमा का यूज करेंगे। अब बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए मैंने कुछ और एग्जांपल्स लिखी हैं। यूज ऑफ दैट, द मोबाइल फोन दैट आई बॉट yesterday is lost somewhere. The purse that my mother gave me is brand new. Use of which, the car which is red in color is not mine. The black shirt which I was wearing yesterday is my favorite. Hopefully आप लोग which और that का इस्तेमाल
इस्तेमाल अच्छे से सीख चुके होंगे। अगर फिर भी किसी भी तरह की कोई भी कंफ्यूजन है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या मुझे मेल कर सकते हैं। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग मजीद इंटरेस्टिंग वीडियोस को मिस नहीं करें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज।